और भाई क्या हाल चाल। एक ये कंटेंट मैंने वैसे ना, जो मैं इस टॉपिक में बात करूँगा, ये कंटेंट मैंने चुराया हुआ है भाई कहीं से। ठीक है, मतलब पूरा ही नहीं चुराया है, जो मैं अपने विचार फेंकूंगा फेंकूंगा, तुम्हें ओरिजिनल लगे तो ठीक है। मतलब विचार नहीं चुराया, लेकिन जो कंटेंट का हेडिंग है, टॉपिक है, वो तो चुराया है। और मैं होमेज भी दूंगा उस बंदे को जिस बंदे से चुराया है। वो एक आर्ट फॉर्म से आया था। एक डायरेक्टर है स्टैनली क्यूब्रिक, ठीक है। और एक मूवी है शिंडर लिस्ट। ओके, शिंडर लिस्ट किस पे, वर्ल्ड वॉर 2 पे ज्यूज का फलाना फलाना फलाना, ठीक है। ज्यूज के साथ जो प्रताड़ना हुई, जो उनका मैसेकेर हुआ, जेनोसाइड हुई, उस पर बनी थी, ठीक है। शिंडर लिस्ट अगर नहीं देखी तो भाई कोई बात नहीं, नहीं देखी तो नहीं देखी। इतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, काम कर लेना इससे बढ़िया, ठीक है। उस पर बनी है। तो जो स्टैनली क्यूब्रिक है बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है सिंबलिज्म में, फलाना फलाना फलाना। इतना मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया है, मैं बड़े शब्द नहीं फेंकूंगा, बस बहुत ही सुंदर डायरेक्टर है। मतलब उसकी मूवीज़ अच्छी होती हैं। मेरे को तो मूवी समझ नहीं आती उसकी अभी इस एज में, लेकिन जो भी उसकी मूवीज़ होती हैं, जितना भी तुम रिव्यू पढ़ो, अगर आप शाइनिंग भी देखो, तो उसमें जो सिंबलिज्म दिखता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर रिव्यू जैसे वो ब्रेक डाउन नहीं कर रहे होते यूट्यूब पे, और रिटन फॉर्मेट में जो कर रहे होते हैं, मतलब न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, उस सेंस में बोलो तो बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है हॉलीवुड का, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ देयर फील्ड एवर टू बी बोर्न, ओके, इन फिल्मोग्राफी, डायरेक्टर सेंस में। तो वो भी बनाना चाह रहा था इस पे। अब शिंडलर लिस्ट जब बन गई, हिट हो गई, फेमस हो गई, सब हो गई, ठीक है, तो उसने बोला अब 2 मूवी बना के क्या करें। तो उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, उसका एक को तो इंटरव्यू ने पूछा था, तो इंटरव्यू ने पता नहीं क्या पूछा था, मुझे याद नहीं, बट एक लाइन उसने बोली थी कि इन वॉर्स देर आर नो विनर्स एंड लूजर्स, देर आर जस्ट सर्वाइवर्स। अगर मैं ठीक कोट कर रहा हूं तो ठीक है, वरना भाई हाथ जोड़ ले, माफ कर देना भाई को। ओके, इन वॉर्स देर आर नो विनर्स एंड लूजर्स, देर आर जस्ट सर्वाइवर्स। ओके, मेरे हिसाब से ये तुम्हें एक्सप्लोर कर देना चाहिए लाइन। अकेली लाइन काफ़ी है पूरी की पूरी वॉर को समअप करने के लिए, ठीक है। मतलब वॉर एज ए इमोशन को, वॉर एज अ चीज़ को, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए लाइन काफ़ी है। इन वॉर्स देर आर नो विनर्स एंड लूजर्स, देर आर जस्ट सर्वाइवर्स। चलो ठीक है, लेते हैं अब एग्जाम्पल लेते हैं ज्यूज का, ठीक है। ज्यूज मरे, जेनोसाइड हुई, फलाना फलाना फलाना, कितने 7-8 मिलियन मरे भाई, ठीक है। बहुत लोग मरे भाई, मारे गए, सॉरी मरे नहीं, ठीक है। और भी जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी उसमें भी काफ़ी लोग मरे गए, ठीक है। पोलैंड के मरे, उसके मरे, फलाना के मरे, इसके मरे, जिसके भी मरे, फलाना 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 फलाना, ठीक है। ऐड करते जाओ, मरता ही गए। अब भाई इनके पर्सपेक्टिव से तो तुमको दिख रहा है इनका घर बर्बाद, इनके बॉम्ब शेल्स गिर गए, इनके श्रापनेल घुस गया है इनकी टांग में, इनकी ये लूले हो गए, लंगड़े हो गए, इनको बहनचो पता नहीं क्या बीमारियां हो गई। और मेंटल हेल्थ लेवल पे तो मैं पूछना भी नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया, ओके। लेकिन कितनी ज़्यादा बीमारियां हुई होंगी, ठीक है। ये सब हो गया इनके हिसाब से तो दिख रहा है। और जो विनर्स थे, लेट्स से जर्मनी विनर थी। जर्मनी विनर कैसे बनी जी? उस पे मार के, मतलब तुमने अपना मॉरल कैरेक्टर खत्म कर लिया, ठीक है। तुमने एक बंदे को मारा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे भाई? एक बंदे को मारने के, एक बंदे से कुछ छीनने के, एक बंदे से चोरी करने के, एक बंदे को चूतिया बना के एक प्रोडक्ट बेचने के, इनसिक्योरिटी के द्वारा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे तुम्हारी तरफ? क्या थे कॉन्सिक्वेंसेस? कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे तुम्हारी तरफ, ओके। जो भी तुम कांड करते हो वो तुम्हारे चेहरे पे दिखता है। ऑस्कर वाइल्ड बोलता है डोरियन ग्रे में ये, ओके, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी में उसके कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं। तुमने हरामजादगी करी है भाई, तुमने बर्बादी ही करी है। तुमने उनसे छीना, तुमने बच्चों को मारा, तुमने मासूम लोगों को मार दिया, ठीक है। तुम्हारा मॉरल कैरेक्टर गया। अब जब मॉरल कैरेक्टर गया तो तुम्हारे परिवार के साथ तुम कैसा बिहेव कर रहे थे? वॉयलेंस क्या तुम कर रहे थे?
क्या ईगो इस लेवल पे हाई था कि तुमने गलत डिसीजंस में पैर रखा, गलत बिजनेस में पैर रखा? क्या तुमने ऐसा कल्चर पुटअप किया कि हर इंसान सेम होता है, हर इंसान को इज्जत दो और आगे बढ़ो, अपने काम पे ध्यान दो और आगे बढ़ो? इसका मतलब अगर तुम विनर भी हो, तुमने अपना मॉरल कैरेक्टर लूज किया, तुमने अपना हर चीज लूज की जो तुम्हें इंसान बनाती है। एथिक्स तुम्हें इंसान बनाती है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स पे एग्री नहीं कर सकते तो हम इंसान नहीं है, हम जानवर से कम भी नहीं है भाई। ठीक है, 10-15% कम हो, अगर हम यहाँ से अपने आप को रोक नहीं सकते, अगर हम इस दिमाग की वजह से अपने आप को रोक नहीं सकते करने से कि हाँ भाई मैं इस लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि बस में जा रही है, क्योंकि मेरे पास ये है, मेरे पास एथिक्स है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास वो है, यही तो तुम्हें रोकता है। यही तो तुम्हें रोकता है कि चोरी करने से, यही तो तुम्हें रोकता है किसी को मारने पीटने से। ओके, जो विनर्स थे, जिस कॉस्ट पे वो विनर बने हैं, जो उनने हरामजादगियां की, क्या पता उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए विनर बनने के लिए, तो क्या वो विनर है भाई? तुमने सामने वाले को मार दिया, खुद का ट्रॉमा ले लिया, उसकी तो जिंदगी बर्बाद, उसके परिवार की बर्बाद। तुमने अपने साथ क्या किया भाई? अपने साथ जब बंद कमरे में बैठोगे पेन पेपर के साथ, बिना पेन पेपर के साथ भी, और ऐसे बैठोगे भाई, तो भाई क्या मतलब, क्या सोचोगे भाई कि भाई मैंने क्या किया था, भाई मैंने क्या कर दिया? ये मेरी पूरी लाइफ सिर्फ मरने मारने के पे बनी है और एक आइडियोलॉजी में फंस के उसकी दुम चाटने में बनी है। ये है मेरी लाइफ भाई, ये मैं बन गया हूं। विनर्स के भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे कि किस कॉस्ट पे ये विनर बने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितना गलत हुआ जर्मनी के साथ, क्योंकि हारे थे वो। जो विनर्स थे, क्या वो उनकी सही थे? वो सही बने? वो कुछ सीखे? वो नहीं, वही आरामजादगी रिपीट कर दी। वर्ल्ड वॉर 2 में सीखना पड़ा, क्योंकि नहीं सीखते तो जर्मनी से वैसे ही बहुत बर्बाद करते, तो क्या पता और वो करते। बट जो विनर भी है भाई, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे मॉरल कैरेक्टर पे, अपने कैरेक्टर पे? सिर्फ ऐसे फिजिकल स्ट्रेस पे क्यों देखना भाई? मतलब बंदा अगर हष्ट पुष्ट है, एकदम तगड़े से बात कर रहा है, एकदम डीप वॉइस में, हेलो सर हाउ आर यू, जॉलाइन तगड़ी बैंड, ठीक है, बट भाई कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कोई बात ही नहीं करता विनर्स के कॉन्सिक्वेंसेस की, और इस चीज़ पे बात होनी चाहिए भाई। इस चीज़ पे तो मेरे हिसाब से नॉवेल लिखी जानी चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे विनर्स के, जो उन्होंने हिस्ट्री चेंज की। तुमने हिस्ट्री चेंज कर दी अपने हरामजादगी छुपाने के लिए। जो विनर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 में, जो तुमने हरामजादगियाँ करी थी, क्योंकि तुम विनर थे, ठीक है, तुम विनर थे, तुमने अपनी हरामजादगी छुपा ली। वही सेम हरामजादगी तुम्हारे बच्चे रिपीट करेंगे, क्योंकि तुमने हिस्ट्री में बताया ही नहीं। जर्मनी को जानबूझ के नाक रगड़वा के सिखाया गया कि हिटलर गलत है, आइडियोलॉजी में फॉलो मत किया करो, फासिज्म गलत है। मैं ये गलत नहीं कह रहा, ये सिखाना चाहिए। बट क्या तुमने कुछ हरामजादगी नहीं करी थी? क्या इंग्लैंड ने कुछ हरामजादगी नहीं करी थी? क्या अमेरिका ने कुछ हरामजादगी नहीं करी थी? क्या बाकी कंट्रीज ने जो हरामजादगियाँ नहीं करी थी, जो विनर्स थी वर्ल्ड वॉर 2 में? और जो उन्होंने हरामजादगियाँ करी थी भाई, प्लीज़ एक्सप्लोर देम। मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए कि भाई क्या विनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ने हरामजादगियाँ करी थी। धीरे 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 तुम डॉट कनेक्ट कर, अरे 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 अरे, जैपनीज अमेरिकन्स को बस अमेरिका ने डाल दिया जेल में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, क्योंकि वो जापान से थे। बस, चाहे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रही थी, 30 से 40 साल पहले से, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें डाल दिया अंदर, खत्म। तुम्हारा बस एक गलती है, क्योंकि तुम गलत कॉन्टिनेंट में बॉर्न हुए, और तुम्हारी ये गलती है तुम इस रेस के साथ बॉर्न हुए और तुम जेल में हो। विनर्स की क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या इस बारे में पढ़ा जाता है? हाँ, लेकिन कुछ साइलोज में पढ़ा जाता है, कुछ इंटेलेक्चुअल साइलोज में पढ़ा जाता है, इतना नहीं है। और अगर ये फेमस भी हो जाए,
तो बाकी कंट्रीज का क्या भाई? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन्होंने भी कुछ हरामजादगी करी होंगी भाई। विनर हो तुम। देर आर नो सर्वाइवर्स। ओके, यिंग यांग के पर्सपेक्टिव से देखना, बहुत डार्क साइड भी है विनर्स की भाई। ठीक है, एक्सप्लोर करना। देर आर नो सर्वाइवर्स, देर आर नो विनर्स, देर आर जस्ट सर्वाइवर्स। जो हो गया, जो तुमने कर दिया अपने हाथों, ठीक है, जो तुमने मॉरल लाइन क्रॉस कर दी, बाकी कंट्रीज भी तुम्हारे साथ आगे जाके क्रॉस करेंगी कि तुमने ये कांड किया था उस टाइम हमारे साथ, अब हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। उखाड़ लो जो उखाड़ना है तुमको। ठीक है, विनर्स की भी कॉस्ट है, वॉर में खासकर। मैं वॉर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वही बॉम्ब वाली वॉर, ठीक है, ये माइंड वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ट्रॉमा मिला है, जो तुम सीखे नहीं चीज़ें क्योंकि तुम विनर थे, जो तुमने गलत चीज़ें करी, उससे भी तुम्हें सीखना चाहिए था, तो तुम वो पढ़ाओगे नहीं क्योंकि तुम विनर हो। तुम्हें अपना लैंड बड़ा दिखाना है लोगों को, अपने लोगों को, कि हमारा लैंड सबसे बड़ा है सारी कंट्रीज से, तो हमारा लैंड अगर सबसे बड़ा है तो हम ये हरामजादियाँ कर ही नहीं सकते, और आप अगर हमने हरामजादगी करी है तो हम उसको पढ़वाएंगे भी नहीं। ठीक है, ब्रेन। विनर्स की क्या कॉस्ट है, तुम्हें पढ़नी चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 में कि भाई क्या कॉस्ट थी, भाई क्या कॉस्ट थी विनर्स की, क्यों हम इनको विनर्स नहीं बोल सकते, सिर्फ और सिर्फ ये सर्वाइवर्स हैं। जो तुम्हारा बचा भी है वो तुम्हारा किस कॉस्ट पे बचा है, किस मेंटल हेल्थ लेवल पे बचा है, कौन से मॉरल लाइंस क्रॉस करी तुमने। ठीक है, पढ़ना भाई, एक्सप्लोर करना प्लीज, यही था मेरा। ओके, इतने मैं आर्टिकुलेट कर सकता था। अगर आगे जाके सीखा और, ठीक है, तो इस दोबारा रिविजिट करेंगे। ठीक है, आर्टिकुलेट करना काम है इस चैनल का, अपने थॉट्स को वीडियो फॉर्मेट में। तो ठीक है भाई, बढ़िया, बाय।